नमस्कार साथियों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है। अब देखिए संज्ञा के बारे में जानेंगे क्या है संज्ञा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, क्या है सबसे पहला पॉइंट कि संज्ञा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्या है संज्ञा शब्द संज्ञा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत शब्द क्या है, संज्ञा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, नाम होता है। जिसका अर्थ नाम होता है। क्या होता है, नाम होता है। संज्ञा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, नाम होता है। अब देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा, अब देखिए क्या है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम का बोध होता है, जीव के नाम का स्पष्ट बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्या है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व जीव के नाम का अस्पष्ट बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव व किसी जीव के नाम का स्पष्ट बोध होता है, स्पष्ट पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होते हैं। अगर पूछ ले क्या है
व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी क्या होते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। क्या होते हैं, यदि पूछ ले क्या है, व्युत्पत्ति, क्या है, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं। यदि पूछ ले हिंदी में संज्ञा के भेद बताइए, तो हिंदी में संज्ञा के भेद 5 होते हैं। क्या होते हैं, हिंदी में संज्ञा के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और क्या कह सकते हैं, या कह सकते हो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। क्या है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। यदि पूछ ले क्या है, संज्ञा के कुल प्रकार बताइए, तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, कुल 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। देखिए, अब ये देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कौन कौन से होते हैं ना, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार। अब देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कौन कौन से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा नंबर 1 में होती है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर आपका क्या होता है, नंबर 2 में आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आपका होता है नंबर 3 में भाववाचक संज्ञा। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कौन कौन से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार देखिए, हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार, हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार। अब देखिए, हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 में आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आपका नंबर 2 में होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। फिर आपका नंबर 3 में आपका होता है भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। फिर आपका नंबर 4 में होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। फिर आपका नंबर 5 में होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? नंबर 5 में आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और क्या है? संज्ञा आपका एक विकारी शब्द होता है। क्या होता है? संज्ञा आपका एक विकारी शब्द होता है। अब देखिए नंबर 1 में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। नंबर 1 में व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से केवल क्या है? एक ही व्यक्ति या स्थान, क्या है? एक ही व्यक्ति एक ही स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति एक ही स्थान एक ही स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? संज्ञा के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति एक ही स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका क्या है? जैसे आपका है हिमालय। क्या है? हिमालय। फिर आपका क्या है? कोई भी नाम ले लो। क्या है? कोई भी नाम ले लो। सुधीर, गंगा आदि। अर्थात क्या है? संज्ञा के जिस रूप से केवल एक ही स्थान एक ही व्यक्ति के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप इसको क्या है? नोट कर चुके होंगे। तो हम लोग क्या है? आगे चलते हैं। क्या है? और इसकी पहचान देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है? हम कैसे शब्दों को देख करके कैसे पहचान लें कि नहीं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं ना। फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। यदि भाई आप लोगों क्या है समझ में आ रहा हो ना, तो आप लोग क्या किया करिए? शेयर कर दिया करिए यार। क्या किया करिए? शेयर कर दिया करिए अधिक से अधिक। अब देखिए जो संज्ञा हो रही, देखिए ये आपका चाहे यूपी बीएड हो, बीएड एंट्रेंस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, कोई भी टेट हो, समझ रहे हैं ना? यूपीएसआई हो, सभी अर्थात कहने का मतलब जितने एग्जामों में क्या आती है? हिंदी व्याकरण आती है, उसमें क्या है? ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या है? पूरी क्लास
देखा करिए, ठीक, स्किप करके ना भागा करिए। क्या है, अब देखिए पहचान हम लोग देखते हैं कि पहचान क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। पहचान, अब देखिए क्या है, पहचान क्या होती है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, क्या है, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। अब जैसे देखिए ऐतिहासिक युद्ध क्या है, पानीपत का युद्ध, क्या है, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, समझ रहे ना, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, है ना, और से बहुत सारे युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, क्या है, तो सब क्या है आपके, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और जैसे आपका नंबर 2 में आपका होता है क्या, नंबर 2 में होता है आपका घटनाओं के नाम, क्या है, घटनाओं के नाम। अब देखिए घटनाओं के नाम में, घटनाओं के नाम भी आपकी, घटनाओं के सभी नाम क्या होते हैं आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे चौरी चौरा कांड, क्या है, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। सिपाही विद्रोह, क्या है, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह आदि, ये सभी क्या होते हैं आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर आपके क्या है, नंबर 3 में आपका है देशों के नाम, देशों के नाम। यदि क्या है, किसी भी देश का नाम आ जाए तो भी आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे क्या है, भारत, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, लंदन, ये सभी क्या होते हैं, किसी भी देश का नाम आ जाए तो आप झट से समझ लेना क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार आपका नंबर 4 में होता है दिशाओं के नाम, क्या है, दिशाओं के नाम। अब देखिए दिशाओं के नाम भी क्या होते हैं आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या है, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सभी क्या होते हैं आपके, दिशाओं के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या है, सड़कों एवं चौकों के नाम, सड़कों एवं चौकों के नाम, चौकों के नाम, सड़कों एवं चौकों के नाम भी क्या होते हैं आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या है, देखिए शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग। चांदनी चौक, क्या है,
चांदनी चौक, ये सभी क्या होते हैं आपके? चांदनी चौक। राजीव चौक, क्या है? राजीव चौक। विजला मार्ग, विजला मार्ग आदि, ये सभी क्या होते हैं आपके? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसी प्रकार आपका क्या है? पुस्तकों के नाम। नंबर 6 में आपका होता है पुस्तकों के नाम। क्या है? पुस्तकों के नाम भी आपके क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या है? रामचरितमानस, रामचरितमानस, कुरान, गोदान, बाइबिल आदि, ये सभी आपके क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर आगे क्या है आपके? दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? दिनों के नाम अब देखिए, दिनों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक। क्या है? कोई भी दिन आ जाए, सातों दिन में क्या है? ये सभी आपके क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब देखिए क्या है? पहाड़ों के नाम। क्या है? पहाड़ों के नाम भी आपके क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या? हिमालय, हिमालय, अरावली, अरावली, सतपुड़ा आदि, ये सभी आपके क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और क्या देखिए? नदियों के नाम। क्या है? नदियों के नाम। अब देखिए, नदियों के नाम भी आपके क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे क्या है आपके? कोई भी नदी ले लो ना, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, गोदावरी, क्या है? गोदावरी, घाघरा आदि नदियों के नाम लिखते रहोगे तो बहुत होते हैं ना। अगर कोई भी नदी के नाम आ जाता है तो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए क्या है? नंबर 10 में आपको होता है महासागरों के नाम। महासागरों के नाम। अब देखिए, महासागरों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, है ना? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर आदि। ठीक, महासागरों के नाम भी आपके क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब देखिए क्या है आपका व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, अब देखिए व्यक्तियों के नाम भी आपके क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते, जैसे हिना, सुरेश, मोहन, गीता आदि। व्यक्तियों के नाम भी आपके क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और आपके क्या है, नगरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं, नगरों के नाम। अब देखिए नगरों के नाम में क्या आते हैं, जैसे प्रयागराज, प्रयागराज, आगरा, कानपुर आदि। अब देखिए क्या होते हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। आप लोग कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्वेश्चन आया है तो इससे बाहर से नहीं आएगा, इससे बाहर से नहीं आया होगा। ये आप लोग विश्वास करिए, आप लोग पेपर प्रीवियस ईयर सेट उठा के देखिए, तब आप लोग विश्वास करिए कि नहीं हाँ बात सही है। हाँ, क्वेश्चन बेस नहीं हो रहा है, आपका थ्योरिकल हो रहा है, तो थोड़ा सा बोरिंग सी महसूस होगी कि नहीं थ्योरिकल भी बहुत है। तो आप अगर कोई एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको थ्योरिकल ही पढ़ना है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे भाई। तो क्या है, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ट्रिक देख लो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की ट्रिक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब देखिए क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की ट्रिक क्या होती है, ये दृश्य होता है, इसको हम हमेशा देख सकते हैं, और ये एक वचन होता है। क्या है, दृश्य, दृश्य प्लस सदैव एक वचन। क्या होता है, सदैव एक वचन। ये मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी क्या है, बहुवचन नहीं होती है, दृश्य होती है, दिखाई देती है, और हर हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई है तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं बिल्कुल नए अंदाज में जातिवाचक संज्ञा और भी आगे जो संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञाओं के रूप में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।